तो नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं अभी हम कहाँ हैं। ये है खीरा का प्लॉट और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये खीरा का प्लॉट ना लगभग 17 से 18 तुड़ाई ये हमको दे चुका है। पौधा कितने दिनों का हो गया अभी भी बताऊँ आपको, आप सोच नहीं सकते। ये कम से कम 2.5 से 3 महीना का लगभग का पौधा। ऑफ सीजन में इतना लंबा नहीं जाता है कोई भी पौधा। किसी भी खीरे की खेती करें या खीरा की खेती, तो देखिए ऑफ सीजन पर ही खीरे की खेती की जाती है। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि खीरा का हमारा ये फसल इतना ज़्यादा हार्वेस्ट कैसे दिया, मेंटेन कैसे किया, फर्टिलाइज़र कौन कौन से, न्यूट्रिशंस हमने कैसे दिया, दवाइयाँ को कौन सा उपयोग किया, कैसे करें, वैरायटी को कौन सा चूज़ करें, हमको इतना उत्पादन कैसे मिले। और मैं आपको कुछ और जानकारी बताना चाहूँगा। देखिए क्या रहता है कि वैरायटी अगर आप अच्छा चयन करेंगे ना तो उत्पादन भी अच्छा मिलता है। वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो पता होगा हमारे किसान भाइयों को। तो हमारे किसान भाई को ये बोलना चाहूँगा कि आप अच्छा वैरायटी का चयन करिएगा, बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। तो अब वीडियो पर कंटिन्यू रहिए, आगे मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा कि एक्चुअल में क्या किया था हमने, कौन से दवाई का उपयोग किया था, कैसे किया था, फर्टिलाइज़र कैसे दिए थे, खाद कौन सा उपयोग किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको कुछ जानकारी बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो खीरे का प्लॉट है ये लगभग ना आपको बताना चाहूँगा 35 डिसमिल का लगभग ये प्लॉट है। और कुछ और जानकारी बताना चाहूँगा आपको, हमने इसमें कौन सी वैरायटी का चयन किया, इसमें किया था हमने बीएनआर कंपनी की तरफ से आने वाली क्रिश वैरायटी का हमने इसमें चयन किया था। क्रिश वैरायटी का हमने चयन क्यों किया, क्रिश वैरायटी क्या करती है, अन्य वैरायटी कंपैरिजन हमारे जो एरिया पर चल रही है, बहुत सारी किस्में चलती हैं इधर, तो बट क्या है क्रिश वैरायटी क्या कर रही है, अन्य वैरायटी कंपैरिजन में उसको बीट कर रही है ना। वैरायटी कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। हमारे ये जो बीएनआर कंपनी की तरफ से आने वाली क्रिश वैरायटी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो रहता नहीं है, तो हमारे किसान भाई चाहें तो ये वाला ये जो वैरायटी आपको बता रहा हूँ मैं, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अब ये बात करते हैं, देखिए इसमें मेंटेन कैसे किया हमने, क्या किया, कैसे किया, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो अभी आपको कुछ और जानकारी बताना चाहूँगा। देखिए खीरे की खेती कर रहे हैं हमारे, अपनी वीडियो देखी होगी पिछली वीडियो, उसमें देख करके आपको समझ आ ही गया होगा कि खीरे की प्लॉट हमारा कैसा था कैसा नहीं था। तो अभी थोड़ा सा देखिए, आपको बरसात के सीजन पर आपको कुछ जानकारी बताता हूँ मैं। बरसात के सीजन पर आपको एक बीमारी से बचाना पड़ता है अपने पौधे को। क्या रहता है, वाइट फ्लाई की समस्या। वाइट फ्लाई हमारे पीछे तरफ से पौधे इसमें आती है, तो क्या करता है कि ठीक नहीं हो पाती। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, इसका रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है। इनोवा हो गया, शार्प हो गया, ये सब का उपयोग करिए आप। लेकिन क्या है ना कि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या करें, हम भी अपने खेत पर स्प्रे कर करके थक गए। बट क्या कि एक ऐसा दवाई हमको मिला है ना कि 1 से 2 स्प्रे में पूरा सही हो गया। 1-2 स्प्रे हमको लगा, अगर किसी के में नहीं हो रहा है ठीक, अगर आप मार दीजिए, एक स्प्रे अपने प्लॉट पर करिए, देखिएगा तुरंत ठीक हो जाता है। क्या रहता है उसको आपको थोड़ा सा जानकारी समझो। देखिए वाइट फ्लाई हमारा रहता है पत्तियों के पीछे पर, बट क्या है, हम चलिए दवाई चला रहे हैं ठीक है, तो क्या करता है कि वाइट फ्लाई को मारेगा ना, उनके अंडे को तो नहीं मारेगा। यही ना प्रॉब्लम होता है। चलिए वाइट फ्लाई आज मरा, कल फिर संडे से निकल देंगे, फिर दवा के छिड़काव किए, फिर निकल जाएगा। तो ऐसा कब तक चलेगा, हमारा पौधा तो इससे में ख़राब हो सकता है, हमको ज़्यादा खर्चा बैठ सकता है ना। तो आप क्या करें कि अच्छा दवाई का चयन करें। अभी इस वीडियो के बाद एक तुरंत वीडियो आएगी 1 से 2 दिनों के अंदर पर, तो मैं उसमें बताऊंगा कि हाँ कौन सा दवा का उपयोग करना चाहिए। रामबाण दवा आप उसको बोल सकते हैं, उसका दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि हम इतना अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर क्या रहता है कि वैरायटी अच्छा चूज़ करिए आप। ऐसा नहीं कि कोई सी वैरायटी कंपनियां प्रेफर कर रही हैं तो आप ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है कि हाँ आपके एरिया पर कौन सा वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो देखिए अभी क्या बात रहता है कि जो हमारे बरसात के सीजन पर हमने लगाए, ये भाई ऑफ सीजन है। यहाँ इस सीज़न पर तो खीरे की खेती नहीं की जा सकती है, और तो आपको पता ही होगा खीरे की खेती ऑफ सीजन पर नहीं की जा सकती। ये ऑफ सीजन हमने इसको लिया था। क्या रहता है कि हाँ रिस्क लेंगे तब तो पैसा मिलेगा, जो तो आपको पता ही होगा हमारे किसान भाइयों को। तो देखिए हमने क्या किया था, इसको ऑफ सीजन पे लगाया था, बट हाँ जितना हमने मेंटेन किया, जितना हमको नॉलेज था वो काफ़ी अच्छा था। अभी आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए पूरा प्लॉट पर आपको दिख रहा होगा पीला, बट उतना ज़्यादा है नहीं, अभी भी 1-2 थोड़े और देंगे तो इतना ज़्यादा हार्वेस्ट दे रहा है, काफ़ी बेनिफिट है। हमने कैसे मेंटेन किया था आपको आज का वीडियो वही है। तो पहला पॉइंट हमारा ये था कि कौन सी वैरायटी का चयन करें। वैरायटी आप अच्छा चयन करिएगा, जो मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं समझ सकते हैं, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं उसको, ठीक। तो वैरायटी है बीएनआर कंपनी की तरफ से आने वाली क्रिश वैरायटी है, ओके। तो ये क्रिश वैरायटी क्या करती है, अन्य वैरायटी कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन देती है। फल का साइज गाढ़ा हरा रहता है, हल्का हरा रहता है, जो कि मार्केट में ना काफ़ी अच्छा खासा प्राइस भी जाता है। आपको खीरा का फल को ज़्यादा मोटा नहीं करना है। देखिए ये देख सकते हैं ना आप, खीरा का फल आ ही रहा है, ये हार्वेस्ट के लिए एकदम ही रेडी है। कल परसों इसका हार्वेस्ट होगा और उत्पादन भी अभी अच्छा दे रहा है। आपको ये बताना चाहूँगा, क्विंटल भर अभी 1 क्विंटल आसपास उत्पादन आ ही जाता है 35 डिसमिल। हाँ तो भाई इतना ज़्यादा हार्वेस्ट देता है, अब क्या लगाएंगे, बरसात का सीजन है। तो देख सकते हैं अब अभी खरपतवार की भी समस्या है इसमें, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए वैरायटी का बात हो गया, वैरायटी आप अगर अच्छा चयन करेंगे तो उत्पादन काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि आप जो आपको पानी सिंचाई है, इरिगेशन, उसका कैसे देखिए, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करिएगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में फर्स्ट बेनिफिट ये रहता है 70 से 75% पानी तक का हमारा बचत हो जाता है, वो तो बेनिफिट है ही, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए
प्रेफर आप उसको जरूर करेगा, ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ड्रिप इरिगेशन हम उपयोग कर रहे हैं, खाद चलाने में हमको आसानी होती है। और उसमें क्या करें कि आप मल्चिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग के ऊपर के बारे में वीडियो भी आएगी कुछ दिनों के बाद, अब जा करके मैं आपको मल्चिंग के बारे में कुछ दिनों बाद वीडियो आएगी, तो आप जाइएगा, समझ आपको अच्छा आएगा कि मल्चिंग लगाना क्यों चाहिए, लगाने से बेनिफिट क्या है, क्या लगाएंगे तो हमको क्या बेनिफिट आएगा, कैसे आएगा, तो सारी जानकारी आपको उस वीडियो पर मिल जाएगी। तो अभी देख सकते हैं हमने इसको मल्चिंग दे करके लगाया है, बट हाँ आपको खरपतवार दिख रहा है ना, वीडियो भी देख सकते हैं आप। मैं साइड हो जा रहा हूँ, ये देखिए खरपतवार आपको वीडियो पर दिख रहा है। तो देखिए साइड साइड ना खरपतवार आ रहा है, हमारा जो जहाँ पर छेद किया हुआ है वहाँ से हमारा जो पौधा आया है वहाँ पर तो नहीं आ रहा है ना। हम न्यूट्रिशंस जो भी हमको पौधे को दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो ख़राब तो हो नहीं रहा है हमारा पौधा। जो भी हम न्यूट्रिशंस दे रहे हैं तो डायरेक्टली पौधे पर आ रहा है हमारा, तो बेनिफिट है भाई। अगर हम नहीं लगाएंगे मल्चिंग का उपयोग, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पौधा उतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं देगा, उत्पादन हमको कम देगा। तो दूसरा टॉपिक हमारे ये है कि देखिए आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें खाद कौन कौन सा हमने उपयोग किया था। खाद अगर आप अच्छा उपयोग करेंगे, अगर मेंटेन अच्छा करिएगा तो आपको बेनिफिट आगे जाकर के अच्छा मिलेगा। देखिए इसका तो जब था 15 सेंटीमीटर का लगभग ये पौधा था, उसके बाद मैंने उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि हाँ एक्चुअली हमको करना क्या चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखी होगी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ, पूरा तो नहीं बताऊँगा, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने बैठा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आधा घंटा क्रॉस कर जाएगा। तो थोड़ी जानकारी, जैसे 15 सेंटीमीटर का लगभग हमारा पौधा है, तो उसमें क्या करना चाहिए हमको। देखिए उसमें करना चाहिए हमको, देखिए सार्फ का उपयोग करना चाहिए। सार्फ क्यों करना चाहिए उपयोग, और छोटा रहता है तभी लिप माइनर का प्रॉब्लम आती है, उसका आप ध्यान जरूर रखिएगा। लिप माइनर का प्रॉब्लम से आपको बचाना है ना। तो देखिए जब पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर का है तो उसमें हम एक दवा का उपयोग कर सकते हैं। क्या है वो, सार्फ। सार्फ क्या करता है कि सड़न गलन की जो भी प्रॉब्लम आती है पौधे में तो उसको सही करता है। तो हमारे किसान भाई चाहे तो उस दवा का उपयोग कर सकते हैं। जब देखिए 30 से 35 सेंटीमीटर का लगभग पौधा हो गया तो उसमें क्या दवा उसमें आती है भैया, लिप माइनर प्रॉब्लम आती है, उसमें आती है। और क्या आती है कि वाइट फ्लाई ये सब की प्रॉब्लम आती है, तब दवाइयाँ का उपयोग कर सकते हैं। और खाद आपको अच्छा मेंटेन करें, जैसे 1900 हो गया, 0 3400 के, ये सब का उपयोग करिएगा। ज़्यादा भी फल फूल वाला खाद का उपयोग मत, हाँ पौधा बढ़ रहा है, जब आना स्टार्ट हो रहा है ना तब जा करके आप उपयोग करिए। थर्ड पॉइंट देखिए क्या हो गया कि जब हम पौधा हो गया तो देखिए पौधा जब छोटा है तो आप क्या करें, मचान दे करके पूरा पौधा को अपना प्लॉट को रेडी कर देख सकते हैं। मचान हमने दे दिया और आपको पता नहीं 10-10 फीट की दूरी पर एक एक खूंटा का हमने दे दिया है। और मचान हाँ थोड़ा गिर गया है क्योंकि हमने वहाँ पर टाइट करने के लिए कोई जुगाड़ नहीं बनाया था, इधर से तो है बट उधर से नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से आप दे सकते हैं। और इस प्रकार से आप धागा लगा दीजिए। धागा लगाने से क्या रहता है कि उत्पादन काफ़ी अच्छा, ज़मीन पर अगर आप लगाएंगे तो वो तो सड़ जाएगा भाई, पौधा खराब। देखिए हमारा जो फल रहता है वो खराब होगा तो मार्केट में तो बिकेगा नहीं, मार्केट तो अच्छे से प्राइस में जाएगा नहीं। तो हमारे किसान भाई को ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो मचान दे करके जरूर लगाइएगा। ठीक, मचान दे लिया। अब इसमें देखिए कि खाद बीमारियां कौन कौन सी आती है, बाद में आपको खाद के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा मैं। देखिए बीमारियां इसमें बहुत सारी नहीं आती हैं। 3 बीमारियां बहुत आपको परेशान करेंगी। पहला बीमारी हो गया थ्रिप्स की, दूसरा वाइट फ्लाई, तीसरा क्या होगा मोटा कीड़ा। क्या करता है कि फल की जो यहाँ जो पार्ट है ना, यहाँ क्या करता है काट देता है। तो क्या रहता है कि यहाँ काटेगा, ये बीच में काटेगा, कहाँ जहाँ काट देगा। तो फिर क्या होता है कि हमारा पौधा का अगर जो फल रहता है उसको हम तोड़ेंगे तो बीच से हमारा पौधा फल ख़राब रहता है, तो मार्केट में तो बिकेगा नहीं। तो उसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं। तो देखिए पहला हो गया थ्रिप्स के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कीफन का उपयोग कर सकते हैं, जो पीआई कंपनी की तरफ से आता है। एक मुद्रा आता है, उसमें 2 डिब्बा रहता है। ठीक, तो देखिए अगर आपकी कीफन जो प्लॉट है उसमें अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, काम अच्छा नहीं कर रहा है, 1-2 स्प्रे मारे, 4 स्प्रे मारने काम नहीं किया, तो आप करिए मुद्रा का उपयोग। मुद्रा 2 ही स्प्रे तक में आपका जो भी थ्रिप्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। तो देखिए अब वाइट फ्लाई की प्रॉब्लम, वाइट फ्लाई के लिए सार्फ हो गया या फिर इनोवा 20%। एक दवा और मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में भी 1-2 दिन के बाद वीडियो आएगी तो मैं उसको अच्छे से आपको समझाऊँगा। तो देखिए क्या रहता है, इनोवा से अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है, देखिए अगर ठीक हो जाए तो बेनिफिट है। ठीक, सस्ता में अगर काम हो जाएगा, आपको कम पैसों में काम होगा। अगर नहीं हो रहा तो आपको सफीना एक दवा है, उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो आएगी तो समझ आ जाएगी आपको। तो अगर इस वीडियो पहले आ जाएगी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा मैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से रहता है। दवाइयाँ आपको बता दिया मैंने। सफीना का उपयोग कर सकते हैं, 40 ml प्रति टंकी रहता है, उसका उपयोग करिए। 1 से 2 स्प्रे में पूरा सही हो जाएगा आपको। अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं तो आपका पूरा जो फसल लगाए हैं पूरा फसल आप बेच लेंगे। इतना खतरनाक दवा, इतना अच्छा काम करता है, बोल सकते हैं रामबाण दवा। ओके, तो अभी देखिए आपको बता दिया वाइट फ्लाई। अब देखिए क्या आता है इसमें, मोटा कीड़ा की समस्या। मोटा कीड़ा के लिए आप देखिए जंतर का उपयोग कर सकते हैं। जंतर भी काफ़ी अच्छा खासा काम करता है। या फिर आप कर सकते हैं पीआई, जो कि पीआई कंपनी की तरफ से आता है, कॉस्को, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें खाद की बात करते हैं। खाद कौन कौन सा हमने इसमें डाला था। देखिए पौधा जब छोटा रहता है तो एक पार्ट 1 पार्ट 2 करके नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, आप जाइए, अब देखिए आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक, अब जा करके देख सकते हैं। तो देखिए पौधा छोटा बड़ा है तो अब देखिए छोटे में तो आपको 19 और 0.34 ये सबका उपयोग करना है। जब बड़ा हो गया, ठीक, फल फुलाने स्टार्ट हो गया है, अभी तो गया नहीं है नार इधर से उधर, क्योंकि गर्मी का सीन था, ऑफ सीजन हमने लगाया है तो इस वजह से नार ऊपर इधर से उधर नहीं गया है। तो हाँ, बट फल अच्छा देता है। फर्स्ट तोड़ाई पर ही हमको 4.5 क्विंटल के करीब उत्पादन देता है। रेट काफ़ी अच्छा था, जिससे हमको बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिला। देखिए खाद कौन कौन सा उपयोग करना है।
पौधे की ग्रोथ के लिए 19-19-052-34 आप नोट कर लीजिए, आपको काम आएगा। ठीक, 052-34-19-19 ये सबका उपयोग करिए। जब देखिए पौधे अगर पीलापन अगर आपको हल्का भी पौधे पे दिख रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट का तुरंत आप उपयोग करेगा। 2 बारी चला लीजिएगा, 1-1 किलो या 2-2 किलो करके, जो कि इफ़को कंपनी की तरफ से हमने इसको यूज़ करते हैं। और खाद हम काफ़ी सस्ते मंगाते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको जानकारी बताऊँगा कि हमको खाद कहाँ से मंगाना चाहिए, आपको भी कहाँ से मंगाना चाहिए कि आपको सस्ता खाद मिले, कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। ओके, तो देखिए आपको बता दिया मैंने कि अगर आपका पौधे में पीलापन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप करिएगा मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग, बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपके फल फूल आ रही हैं तो फल फूल आने के लिए क्या करते हैं, 13-0-45 फल फूल काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करते हैं। उसके लिए दवाइयाँ भी आती है, अभी बता दूँ, फल फूल की क्षमता में बढ़ाने के लिए दवाइयाँ भी आती हैं जो कि बिन चीनी रहता है, उसका भी आप उपयोग करते हैं। बट आप जड़ पे डालिएगा, जड़ वाला ज़्यादा स्पीड काम करता है। ठीक, सस्ता ही पड़ता है, तब जड़ पे उपयोग करेगा हमारे किसान भाई को, ये बोलना चाहूँगा मैं। ठीक, तो अब ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, देखिए जड़ को मजबूत कैसे करें, तना मजबूत कैसे रहे, क्या रहे, तो इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए ह्यूमिसॉल कई बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं जो कि हम किसी कंपनी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, ह्यूमिक एसिड क्या करता है कि जड़ भी मजबूत करता है, तना भी मजबूत करता है, पत्तियों भी मजबूत रहती है, काफ़ी ज़्यादा एक पौधे के लिए ज़रूरी है। ठीक ना, ह्यूमिसॉल, आप ह्यूमिसॉल का उपयोग जरूर करिएगा। ठीक, जब आपका पौधा लगभग इतना साइज आ जाए, कम से कम मान लीजिए 50 सेंटीमीटर के लगभग का पौधा आ जाए, तो आप जरूर ह्यूमिसॉल का उपयोग करिएगा तो जड़ तना मजबूत रहे। तो हमारे किसान भाइयों को पूरी जानकारी समझ आई, आई होप हमारे किसान भाइयों को पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। A to Z जानकारी कैसे करना चाहिए, मेंटेन कैसे किया जाता है, क्या करें, आपको ये बताएं 17 से 18 टुड़ाई हो चुकी है इसकी, और ना ये कम से कम 2 से 3 टुड़ाई भी और देगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।